गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए उसके बारे में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इस बार हम बात करते हैं कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए उसके बारे में। तो पहला सवाल है कि मैम स्पर्म का वॉल्यूम कम हो गया है, नोटिस किया है मैंने। अगर मैं लेट नाइट तक स्टडी करता हूँ और मैं अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्या ये सीरियस मैटर है? स्पर्म का जो वॉल्यूम होता है हालांकि इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बिकॉज जो रीज़न है कि सिंगल ड्रॉप ऑफ जो सीमेन रहता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं। सो फॉर फर्टिलिटी एस्पेक्ट यह जो वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ओके, अगला सवाल है कि मेरी एज 33 है, मैं 3 बच्चे की माँ भी हूँ और तकरीबन 4 साल से 1 महीना पीरियड बहुत ज़्यादा आता है और 1 महीना बिल्कुल नहीं आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो पीरियड्स अगर इरेगुलर है या तो ब्लीडिंग जो हो रही है आपको 1 महीने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 1 महीने में कम हो रही है, सो मोस्ट लाइकली कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की संभावना ज़्यादा है। इवन थायराइड रिलेटेड डिजीज़ अगर है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसमें भी आपको जो ब्लीडिंग होती है वो कम मात्रा में होती है, कभी कभी हैवी रहती है जिसे हम मेनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। सो आपको एक हार्मोनल स्टडी जो पीरियड के सेकेंड डे को होता है और आपका एक बेस लाइन सोनोग्राफी आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास या तो रेडियोलॉजिस्ट के पास करवा के, आपके नज़दीक में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है तो उनका आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको लेमन का अचार खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो क्या मैं उसको दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? प्रेगनेंसी में जनरली आपने सुना होगा कि जैसे मूवीज़ वगैरह में भी बोलते हैं कि पैर भारी हो जाते हैं या तो खट्टा खाने का मन करता है। सो बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक टेम्पटेशन होता है, जैसे किसी को खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, किसी को स्वीट डिशेस ज़्यादा पसंद आते हैं। सो इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कोई पर्सन को कोई चीज़ ज़्यादा अगर पसंद है तो वह हिसाब से उनका माइंड डाइवर्ट होता है। सो अगर जो भी पर्सन ने अपना क्वेश्चन लिखा है कि आपकी वाइफ को अगर खट्टा खाने की इच्छा हो रही है तो वह खट्टा खा सकते हैं। और आचार वगैरह जो है, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी है और 5वें महीने से या 7वें महीने से अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, पैरों में ज़्यादा सूजन है, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या है, तो इन पेशेंट को हम परहेज़ रखने के लिए बोलते हैं कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी कि आपका जो रूटीन खाना है जैसे रोटी सब्जी दाल चावल है उसमें जो नमक पड़ता है वह आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है जैसे कि पापड़ है, पिकल्स है यानी कि अचार वगैरह है, या तो सैलड में आप एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल रहे हैं, तो यह जो सॉल्ट है वह आपको बंद करना पड़ता है। सो अगर कोई भी दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो आप अचार वगैरह का सेवन कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि नमस्ते मैम, डॉक्टर काजल मैम, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ और मेरा एक सवाल है कि मेरा अभी बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है जिसमें जो अम्बेलिकस के आगे जो वुंड रहता है वो मुझे दर्द करता है, तो क्या वो वुंड हीलिंग नहीं हुआ होगा? तो मैं आगे क्या कर सकती हूँ? अम्बेलिकस का वुंड, अम्बेलिकस का जो वुंड है तो जनरली मेजॉरिटी 6 हफ्ते के अंदर जो भी वुंड रहते हैं उसका हीलिंग हो जाता है। और उनका आपने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ नहीं, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी अगर हुआ है। और जनरली जो हम स्टिचेस लेते हैं, अंदर के भाग में स्टिच लेते हैं और बाहर के भाग में आइदर स्टेपलर है या तो जो हील हो जाते हैं ऐसे वाले स्टिचेस लेते हैं, कॉस्मेटिक स्टिचेस जिसे हम कहते हैं। तो अगर वहाँ से कोई डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है तो आप पहले तो आपकी हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी आवश्यक है और आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको आप एक बार जाकर दिखा सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मेरे यूट्रस में फाइब्रोइड है, मेरे पीरियड नॉर्मल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? मेरी एज 51 ईयर है।
51 ईयर एज है और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, पर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स कहते हैं कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, कोई भी अगर समस्या नहीं है तो जनरली एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, या तो इसमें बच्चादानी निकालने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि 0.5% रिस्क रहता है यह जो फाइब्रॉइड है उसमें कार्सिनोमा डेवलप होने का। तो इसके लिए जनरली हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपको बच्चादानी नहीं निकालना है या तो फाइब्रॉइड रिमूव नहीं करवाना है तो आप एवरी 3 मंथ्स या तो एवरी 6 मंथ्स आपका एक सोनोग्राफी रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं, ताकि अंदर कोई फाइब्रॉइड में चेंजेस हो रहे हैं, मैलिग्नेंट चेंजेस हो रहे हैं जिसे हम फाइब्रोसार्कोमा कहते हैं, ऐसे कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वह जल्दी पता चल जाएगा। ओके अगला सवाल है, अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है या उसके लिए सर्जरी ही ज़रूरी है? एंडोमेट्रियल पॉलिप जो है उसके लिए सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है, और मेडिसिन ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है कि जिससे एंडोमेट्रियल पॉलिप हम रिमूव कर सके। जो सोल्यूशन है 100% अगर किसी को एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो उनको सर्जिकल ऑप्शन ही लेना पड़ता है, और यह जो सर्जरी होती है वह हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड हम लोग रिमूवल करते हैं, यानी कि जो योनि मार्ग है, जो पीरियड की जगह है, वही रास्ते से दूरबीन डाला जाता है जिसे हम हिस्टेरोस्कोप कहते हैं, और हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड पॉलीपेक्टमी यह बेस्ट ऑप्शन रहता है। ओके अगला सवाल है आपका जो पीसीओडी के ऊपर था, इंसुलिन रेसिस्टेंस इन पीसीओडी, उसमें से है कि आई हैव इरेगुलर पीरियड एंड आई हैव हाई पोस्ट प्रांडियल इंसुलिन, तो हाउ टू गेट क्योर हाई इंसुलिन मीन्स आई हैव डायबिटिक पेशेंट? पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ का रिस्क रहता है। हाइपर इंसुलिनेमिया जो हम बोलते हैं कि आपका इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन यह जो इंसुलिन है वह जो शुगर पे एक्ट करना चाहिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए जो उसकी एक्शन होती है वह नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से ऐसे पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वह भी हाई आ सकता है, उनके ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल होता है वह भी हाई आ सकता है, और इसीलिए उनको जो मेडिसिन दिए जाते हैं जनरली जो मेटफॉर्मिन वगैरह जो बेसिक मेडिसिन हम देते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स की आवश्यकता पड़ती है। रीज़न एक ही है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी जो रहती है उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ सकता है, इंसुलिन लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ आ सकता है, फैटी लीवर आ सकता है, हाइपरटेंशन की समस्या भी आ सकती है एज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। काफ़ी पेशेंट का यह सवाल होता है कि पीसीओडी में हम लोग जब भी एंटी डायबिटिक ड्रग लिखते हैं कि क्या मैम डायबिटिक हूँ, तो जनरली उसके लिए हम एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जिसे हम होमा इंडेक्स कहते हैं, जिसमें आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मेजर किया जाता है, और उसके आधार से आपका होमा इंडेक्स निकलता है। अगर आपका होमा इंडेक्स सिग्निफिकेंट है तो आपको यह जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है वह देने की आवश्यकता पड़ती है। ओके अगला सवाल है कि मेरी अम्मी की उम्र 39 है, उनके बच्चेदानी में चॉकलेट सिस्ट है जिसकी वजह से उनको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा था। डॉक्टर ने 3 महीने के लिए डाइनोजस टेबलेट दी है, फिर भी उनको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो आगे क्या करना चाहिए? 39 ईयर्स उम्र है और चॉकलेट सिस्ट की समस्या है। चॉकलेट सिस्ट पहले तो साइज़ लिखा हुआ नहीं है, जस्ट ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है। चॉकलेट सिस्ट जिनको है उनका साइज़ पहले तो कितना है वह जानना ज़रूरी है। फैमिली आई थिंक उनको एक बच्चा ऑलरेडी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो सर्जिकल ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन अगर आपको सर्जिकल ऑप्शन नहीं लेना है तो उनको हम टैबलेट पे रखते हैं, और टैबलेट का जो कोर्स होता है 3 मंथ 6 मंथ्स ऐसे लंबा कोर्स देना पड़ता है, तब जाके उनके जो चॉकलेट सिस्ट है उसकी साइज़ में फ़र्क पड़ता है। लेकिन काफ़ी बार हमने देखा है कि जैसे उनके मेडिसिन बंद होते हैं तो आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर चॉकलेट सिस्ट में रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो यह पेशेंट वापस चॉकलेट सिस्ट लेकर आते हैं, तो कभी कभी सर्जिकल ऑप्शन उनके लिए बेटर हो सकता है। अगला सवाल है कि मुझे बच्चेदानी में पीछे एक गांठ है और मुझे 5 महीने की प्रेगनेंसी है,
तो मुझे कभी कभी बहुत दर्द होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और इसकी वजह से मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? जब तक मैं समझ रही हूँ आपका जो सवाल है कि 5 मंथ्स प्रेगनेंसी है और उसके साथ साथ पोस्टीरियर वॉल में गांठ है, जो जनरली फाइब्रॉइड की गांठ होने की संभावना ज़्यादा है। अभी यह जो फाइब्रॉइड की गांठ है उसकी साइज़ मेंशन नहीं किया है। और फाइब्रॉइड जो होता है, प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड की साइज़ बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं, जिसे हम रेड डिजनरेशन कहते हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन हो सकता है। लेकिन फाइब्रॉइड की वजह से आपका बच्चा, आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी आपने बताया कि 5 मंथ्स की हो चुकी है, सो उसको लेकर बच्चे को ज़्यादा दूसरे कोई प्रॉब्लम्स आने की संभावना कम है। और जब भी आपकी डिलीवरी होती है तभी आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको अगर सही लगता है तो वह ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर सीज़ेरियन होता है तो सीज़र के साथ वह फाइब्रॉइड रिमूव कर सकते हैं। अगर वह फाइब्रॉइड बाधा रूप है या तो डिलीवरी के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम वो फाइब्रॉइड सीज़र के साथ रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि 3-4 सवाल थे जिसमें आपने कोई साइज़ या ऐसा मेंशन नहीं किया है। अगर हमने पहले भी हमारे अगले वीडियो में भी बताया है कि अगर आपको कोई कंप्लेन लिख रहे हैं तो साथ में आप अगर उसका रिपोर्ट है तो वो भेज दीजिए। साइज़ कितनी है, फाइब्रॉइड है तो उसकी साइज़ कितनी, वो सब मेंशन करेंगे तो हम अच्छे से इधर से आपको आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तुम्हारा। थैंक यू।